मॉर्निंग न्यूज ब्रीफ में आपका स्वागत है। मैं रुचिका पाली। आइए जानते हैं वो खबरें जो रही सुर्खियों में। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर 63% वोटिंग हुई। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 76% और महाराष्ट्र में सबसे कम 54% मतदान हुआ। इसके अलावा ओडिशा विधानसभा के सेकेंड फेज की 35 सीटों पर 68%, झारखंड की गांडेय विधानसभा सीट पर 68% और लखनऊ ईस्ट सीट पर 52% वोटिंग हुई है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के निधन पर भारत सरकार ने 21 मई को एक दिन के राजकीय शोक की घोषणा की है। इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज को आधा झुकाया जाएगा। अजरबैजान बॉर्डर के पास हेलीकॉप्टर क्रैश में रईसी का निधन हुआ था। हादसे में हेलीकॉप्टर सवार सभी 9 लोग मारे गए थे। उपराष्ट्रपति मोहम्मद मुकबेर को अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। ईरान में 5 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। मौसम विभाग ने यूपी, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और झारखंड में भी लू चल सकती है। दिल्ली के कई इलाकों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। नजफगढ़ में तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस किया गया। तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप, निकोबार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज तेज बारिश की संभावना है। राजस्थान के शाहपुरा जिले में 14 साल की बच्ची से गैंगरेप कर जिंदा जलाने वालों को फांसी की सजा सुनाई गई है। भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट ने 18 मई को 2 आरोपियों को दोषी करार दिया था, जबकि 7 को बरी कर दिया था। 2 अगस्त 2023 को इन 2 आरोपियों ने 14 साल की बच्ची का 4 घंटे तक गैंगरेप किया था। इसके बाद उसे भट्टी में जला दिया। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी ICMR ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च को भ्रामक और गलत तथ्यों पर आधारित बताया है। दरअसल BHU ने रिसर्च में दावा किया था कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन लगवाने वाले 30% लोगों को साइड इफेक्ट हुए हैं। ये रिसर्च 1024 लोगों पर स्टडी के आधार पर तैयार की गई थी। ICMR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर राजीव बहल ने कहा है कि इस रिसर्च से ICMR का कोई लेना देना नहीं है। रिसर्च पेपर से ICMR का नाम हटाया जाए और माफीनामा छापा जाए। अब वो खबर जिस पे होगी हमारी नजर। PM मोदी यूपी के प्रयागराज में जनसभा करेंगे। इसके बाद बिहार के पूर्वी चंपारण और सीवान में रैली करेंगे। कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच अहमदाबाद में क्वालिफायर 1 मुकाबला खेला जाएगा। ये खबर जरा हटके है। मध्य प्रदेश के भोपाल की ज्योति रात्रे ने 55 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की। वे ऐसा करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड संगीता बहल के नाम था, जिन्होंने मई 2018 में एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। उस समय संगीता की उम्र 53 साल थी। ज्योति रात्रे ने इससे पहले 2023 में भी एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। हालांकि वो टॉप पर पहुंचने में नाकाम रही थी। और अब आज के दिन का इतिहास। 21 मई 1991 यानी आज ही के दिन देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की फिदायीन हमले में मौत हुई थी। हमले की जिम्मेदारी श्रीलंका के आतंकी संगठन लिट्टे ने ली थी। उस समय राजीव की उम्र 40 साल थी। राजीव एक चुनावी रैली के लिए तमिलनाडु के श्री पेरमदूर पहुंचे थे। उन्हें फूलों का हार पहनाने के बहाने लिट्टे की महिला आतंकी धनु गे बढ़ी। उसने राजीव के पैर छुए और कमर पर बंधे विस्फोटक में ब्लास्ट कर दिया। और अब थॉट ऑफ द डे। जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। तो आज की बात बस यहीं तक।